ये जो आपका 4 मंडली आपने नाम दिया है, तो 4 मंडली में ऐसा क्या विशेष है जिसको एमपी, यूपी, झारखंड इनफैक्ट पूरे देश से लोगों को आके देखना चाहिए? एक्चुअली देखना चाहिए नहीं, देखते हैं। यहाँ शायद ही कोई ऐसा राज्य है जी जिसके लोग यहाँ पे देखने नहीं आए और देखने के बाद उन्होंने अपने राज्य में इसको रेप्लिकेट भी किया है। जी बहुत सी जगह इसको रेप्लिकेट किया गया है, इस इलाके में भी, एमपी में भी और एमपी के बाहर में भी। यहाँ 3-4 चीज़ें हैं और मैं कहूँगा कि वो प्रयोग हो रहे हैं, उनको हम डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं उनका, जिससे कि ऑथेंटिक वे में उनको लोगों को बताया जा सके। एक प्रयोग तो है यहाँ पे कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग का, कि छोटे छोटे किसान कैसे मिलके ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं कोऑपरेटिव वे में। दूसरा प्रयोग है आत्मनिर्भर खेती। आत्मनिर्भर, ये 2 पॉइंट से आत्मनिर्भर है। एक, हम जो भी खाते हैं किचन में वो सब चीज़ें यहाँ उगाते हैं, चाहे फल हों, सब्जी हो, मसाले हों, दाल हो, अन्न हो या तेल हो जी या दूध भी हो। हमारे किचन में कुछ भी बाहर से नहीं आता। तो एक तो ये आत्मनिर्भर खेती इस सेंस में कि जो हमारा उपभोग है जी भोजन का, वो सब यहाँ से आता है। दूसरा आत्मनिर्भर इस सेंस में कि ना हम इस कैंपस में बाहर से किसी भी तरह का कोई खाद लाते, ना रासायनिक ना जैविक, जी ना कोई पेस्टिसाइड लाते, जी ना बाहर से हम बीज लाते। तो यहाँ हमारा अपना बीज है, थोड़ा बहुत जो अपना जैविक खाद बनाते हैं वो अपना जैविक खाद है, और पेस्टिसाइड की हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम वैज्ञानिक तरीके से जैव विविधता की खेती कर रहे हैं, जिसमें नेचुरल डिजीज कंट्रोल है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी भी आप देखिए ये रबी की फसल में यहाँ पे 4-5 तरह की फसलें उगाई गई, ऐसे ही खरीफ में भी 4-5 तरह की फसलें उगाते हैं। तो साल भर में 10 प्रमुख फसल यहाँ उगती हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि हम पूरे साल में 40 फसलों की खेती करते हैं, तो इसका पूरा एरिया कितना है और क्या इसको लघु और सीमांत किसान इस पूरे मॉडल को छोटे में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, छोटे में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सहकारी रूप में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। जी इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अगर आप सीमांत किसान 2 एकड़ से जी 5 एकड़ वाले को जनरली छोटे किसान की संज्ञा दी गई है, तो 2 एकड़ वाला किसान अब 2 एकड़ के खेत में उसके लिए सारी फसलें करना असंभव है। संभव नहीं है जी कि भाई वो उसमें गेहूं भी करे, चावल भी करे, दाल, सरसों, मूंगफली, क्या क्या करेगा बेचारा। फिर खेत का साइज इतना छोटा हो जाएगा कि उसकी जुताई करनी बड़ी मुश्किल होगी, उसकी कटाई बड़ी मुश्किल होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग का मॉडल दिया है, ये एक तरह से 8 किसान मिलके जी लगभग 18-19 एकड़ के आसपास रकबे में खेती कर रहे हैं। तो आप एवरेज निकालेंगे तो 2.5 एकड़ पर किसान आएगा। तो ये है ही छोटे किसानों के लिए। सहकारी मॉडल तो छोटे ही लोगों के लिए ही होता है। सर, एक सवाल और है। जैसे 8 किसान मिलके 40 एकड़ में अगर खेती करते हैं, तो या 20 एकड़ में खेती करते हैं, तो उनका पर व्यक्ति, पर किसान कितनी इनकम एक साल में वो कर लेंगे? देखिए, जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, वो मैं सीधा इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि इनकम बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी जी। एक तो इस फैक्टर पे कि वो किसान खुद काम कर रहे हैं या मजदूरों से काम करा रहे हैं। जी सीधा अगर मजदूरों से करा रहे हैं तो इनकम आधी हो जाएगी, खुद कर रहे हैं तो इनकम डबल हो जाएगी। सर, सहकारिता के मॉडल में 8 लोग अगर 20 एकड़ को कर रहे हैं, वो खुद तो कर उसमें सकते लेबर की जरूरत नहीं है। अगर खुद करेंगे तो फिर दूसरा बड़ा फैक्टर आएगा उनके लिए कि किस तरह की फसल वो कर रहे हैं। अगर वो केवल गेहूं या केवल चना या 2-3 फसलें करना चाहते हैं, तो उनकी इनकम पर एकड़ मुझे नहीं लगता कि 30-40 हज़ार पर एकड़ से ज़्यादा आएगी जी। लेकिन अगर वही सब्जी और फलों की खेती करने लगे या पार्ट में, जैसे अगर
आपने कहा कि 8 जी। लोग 20 एकड़, हाँ अगर वो उसमें से आधा फल और सब्जी की खेती करने लगे तो उनकी इनकम 3 गुना की हो सकती है। जी, फिर वो 1 लाख एकड़ भी पा सकते हैं। पा सकते हैं। तो ये जो बहुत से लोग कहते हैं कि ऐसे करो उससे इतनी 5 लाख एकड़, मुझे लगता है वो कहीं थोड़ा सा झूठ भी बोल रहे हैं कभी कभी अपने वीडियो। सर डिपेंड करता है कि वो किस टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, क्या Yes. पॉली हाउस लगा रहे हैं या कैश क्रॉप कर रहे हैं। वही और मान लिया कि उन्होंने किसी एक पर्टिकुलर सीजन में एक ऐसी सब्जी लगा ली Yes. जिसका मार्केट में कम आमद हुई तो उसका रेट बढ़ गया और अगली बार मालूम पड़ा कि थोड़ा सही हो लॉस गया। गया। तो वो एक अलग इम्पैक्ट Yes. है, अलग इशू है, उस पे हम नहीं बात करते हैं। हम इन जनरल बात करते हैं जैसा अपने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और ये राजस्थान यूपी और बिहार, इन क्षेत्रों, इन जगहों पे सीमांत और लघु सीमांत किसान ज़्यादा हैं, बिल्कुल तो उनको सहकारिता के माध्यम से ये करने में थोड़ा आसानी हो सकती है अगर वो करें। बिल्कुल। सर एक चीज़ और है, जैसे आपका यहाँ पे इतना अच्छा बना हुआ है, क्या यहाँ पे पंचगव्य वेलनेस सेंटर स्थापित हो सकता है? रहने की व्यवस्था भी है, खाने की व्यवस्था भी है? हो सकता है, लेकिन क्या है, हम लोगों का ध्येय थोड़ा सा अलग है। जी ये जो आपने देखा होगा, ये गांधी ग्राम सेवा केंद्र, इस जी। कैंपस को नाम दिया है, और इसमें हम 8 लोग तो जुड़े हुए हैं जी। ये इससे देश भर के बहुत से मेंबर जुड़े हैं। जी और इस सेंटर से एक तरह से जो भी प्रयोग यहाँ पे होते हैं, जी हम साल भर में करीब 3 कैंप यहाँ पे करते हैं और कोशिश करते हैं कि हर राज्य से 2-3 लोग उस कैंप को अटेंड करें। जी वो यहाँ पे क्या हुआ है वो तो सब देखते सीखते ही हैं। अपने अपने प्रदेशों में क्या कर रहे हैं, क्या अच्छी प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिसेस उनको हम बोलते हैं। तो ये 2 या 3 दिन का यहाँ पे कार्यक्रम होता है, तब लोग रुकते हैं। करीब 50 से 60 लोगों की रुकने की व्यवस्था है डॉर्मेट्री में यहाँ पे। जी और 4-5 मुद्दों पे यहाँ पे कैंप हम लोग करते हैं। जैसे अभी लास्ट कैंप हुआ है यहाँ पे 7-8 दिसंबर को, अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। उसकी थीम केवल ऑर्गेनिक एंड इको फ्रेंडली फार्मिंग को लेके थी, और इस बार हमने उसको महिला किसानों पे केंद्रित किया था। जी करीब मध्य प्रदेश की 50 महिला किसान वो यहाँ पे जैविक खेती सीख के गई हैं, और उन्होंने संकल्प लिया है कि हम अपने बच्चों को इस साल से जहरीला भोजन नहीं खिलाएंगे। तो यहाँ पे हम उस तरह की एक्टिविटीज़ ज़्यादा करते हैं, वो लर्निंग वाली एक्टिविटीज़, और लर्निंग से ज़्यादा कहना चाहिए म्यूचुअल लर्निंग, क्योंकि हम खुद भी सीखते हैं दूसरे लोगों से। कई बार जैसे उत्तराखंड के कुछ साथी यहाँ आते हैं, तो उत्तराखंड में जो पहाड़ी वाटर कंजर्वेशन है और हॉर्टिकल्चर पे बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं, तो उनसे हम सीखते सर हैं। एक अंतिम सवाल सर, हाँ। जैसा कि जो लोग यहाँ पे आते हैं, जो आपकी प्रैक्टिसेस को देखते हैं, वो मानते हैं कि आपने ऑर्गेनिक किया हुआ है, लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते हैं। और इसके लिए कई संस्थाएं हैं जो जैविक प्रमाणीकरण करती हैं कि आपने उसको अप्रूवल देती हैं कि हाँ आपने किया है। तो क्या आपने इस पूरे एरिया को जैविक प्रमाणीकरण कराया है? नहीं, जानबूझ के नहीं कराया, सैद्धांतिक रूप से नहीं कराया। जी कारण क्या है, सरकार जो प्रमाणीकरण कर रही है, किसान को प्रमाणित कर रही है। जी एरिया को नहीं, प्रोडक्ट को नहीं, जबकि हर देश में प्रोडक्ट के प्रमाणीकरण की परंपरा है। जी आप अगर एक्सपोर्ट करना चाहें जी तो ये आपके ये प्रमाणीकरण नहीं चलता आपका। अभी क्या हो रहा है, इस देश में इसका मिसयूज होना शुरू हो गया। जी जैसे गौरव गुप्ता ने, आर.के. पालीवाल ने प्रमाणीकरण ले लिया, अब उसने क्या किया है, वो आदिवासियों से किसी से भी इधर उधर से खरीद रहा है और उसको जैविक कह के प्रमाणीकरण के साथ बेच रहा है। तो सर इसमें क्या किया जाए, मतलब केंद्र सरकार क्या करे, राज्य स्तर के लोग इसमें क्या हमने करें? राज्य सरकार को जी डिटेल्ड प्रपोजल दिया है, वो हम आपको भी दे सकते हैं। जी। और हमने उनको यही कहा है कि एक तो आप लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कीजिए, जी और दूसरा आप प्रोडक्ट का प्रमाणीकरण कीजिए। तीसरा एक हमारा ऑब्जेक्शन है, जी जो जहरीली खेती कर रहे हैं जी उनका ना कोई प्रमाणीकरण है, जी ना उनके ऊपर कंट्रोल है कि वो कितना जहर छिड़केंगे, जी
और जो अमृत की खेती कर रहा है उस पे सरकार टैक्स लगा रही है, उससे फीस वसूल कर रही है प्रमाणीकरण की। तो ये तो गलत है। जो अच्छा काम कर रहा है उसे आप पनिश कर रहे हैं। ये और सरकार वही कर रही है कि जो, मैं तो बहुत ओपनली कहता हूँ, हट्टे कट्टे लोगों को फ्री राशन गरीबी रेखा के नाम पे क्यों दिया जा रहा है? काम करना बंद कर दिया। इस गांव में 100 लड़के आपको मिल जाएंगे। सर ये समस्या पूरे भारत में है। Yes. हमारे यूपी में भी यही Yes, हाल सब है जगह हो रहा कि है। हमारे यहाँ जो गन्ने की हार्वेस्टिंग है उसका रेट 100 रुपये कुंटल तक जा रहा है। Yes. और 350, 450, 450 गन्ने का रेट मिलता है, Yes, 370 रुपये yes, कुंटल। yes. उसमें 100 रुपये चला गया हमारा हार्वेस्टिंग में। Yes. तो किसान की ये समस्याएं हैं, बिल्कुल लेकिन पा भी तो किसान ही रहा है। नहीं, कैसे पा रहा है किसान? बताओ, किसान कैसे पा रहा है? जो लोग हैं वो डिपेंड तो खेती पे ही है ना, उन खेती किस- पे डिपेंड नहीं है। मैं ये आपको यही तो बता रहा हूँ कि सब हर गांव में किसी भी बुजुर्ग से पूछ लो, लोग इतने दुखी हैं बुजुर्ग लोग। जी ना वो घर का काम करते हैं, अगर उनके पेरेंट्स कहते हैं कि काम करो, अरे फ्री राशन तो आ गया, क्या चाहिए आपको, हम्म, 2-4 दिन कर लेंगे मजदूरी। तो ये जो सिस्टम है हट्टे कट्टे लोगों को महा आलसी बनाना, ये इसका कोई पर्पज नहीं है। हालांकि ये एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन हम बात कर रहे थे प्रमाणीकरण की। जी कि भाई आप प्रमाणीकरण, जो बेचारा अच्छी खेती कर रहा है, क्योंकि जैविक खेती से सरकार का हेल्थ बजट कम हो रहा है, लोग बीमार कम हो रहे हैं उससे। दूसरा, एनवायरनमेंट पे कितना अच्छा असर पड़ रहा है। जी जैव विविधता बढ़ रही है, जिसको बढ़ाने के लिए सरकार दुनिया भर के बोर्ड बना रही है। तो जो किसान ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं, आप उनको अगर टैक्स नहीं देते तो प्रमाणीकरण तो फ्री करो उनका कम से कम। हम्म, ये हमने सरकार को कहा है, और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने ऑफिशियली हमसे मांगा। जी। उनको हमने बाकायदा पूरा नोट दिया है, लेकिन साल भर से वो कैबिनेट को पेंडिंग पड़ा है। तो सरकार के जो काम करने के हैं वो तो साल भर नहीं होते। बाकी ठीक है, हम तो यही कर सकते हैं ना, सुझाव दे सकते हैं अपने अनुभव आधारित। ठीक है सर, वो सुझाव उनको दीजिएगा। मैं उसको आपको वो हम कर दूंगा। यूपी मैं- सरकार में हाँ implement बिल्कुल कराने का दीजिए। प्रयास वो करते हैं। उन्होंने हमसे मांगे थे, होता क्या है सर क्योंकि कि हमारा मानना ये है कि जब तक बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, तो ज़बरदस्ती सरकार को दो, उनको लगता है इनका पता नहीं क्या इंटरेस्ट है। भाई हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं है, बिल्कुल सर। हम राष्ट्र हित में ये सब कर रहे हैं, अपने अनुभव के आधार नहीं सर, मैं तो उनको ऐसा बोलूँगा कि अब इसका